समाज के लिए तालीम एक अहम ज़रूरत है और उन जगहों पर तालीम की मशाल रोशन करना जहां पर गुर्बत, लाइल्मी, लाचारी का घना अंधेरा हो, सबसे बड़ी समाजी खिदमत है। मैं सर्जन हूँ और मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत करीब से देखी हैं, ज़िंदगी और मौत को देखा है, लाइल्मी को देखा है। आमतौर से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स महंगे स्कूल बावर किए जाते हैं, जहाँ पर अमीर घरों के बच्चे ही तालीम हासिल करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ही में नहीं, हिंदुस्तान में ये वाहिद इम्तियाज़ी अदारा है कि जहाँ हर क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। इवन वो बच्चे जो माशी एतबार से, तालीमी एतबार से काफ़ी पसमादा हैं, वो बच्चे वो ख़ानदान जो माशी एतबार से काफ़ी पसमादा, उनके बच्चे भी यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके लिए खुसूसी रियायत भी की गई है। बहुत से बच्चे हमारे इदारे में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। सोसाइटी ने कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि उनके बच्चे की ऐसे वालिदैन कि जो गरीब हैं, उनके बच्चे भी अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम से इल्म का फैज़ हासिल कर सकें। महाराष्ट्र के बोरली पंचतन गांव में रॉयल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से शुरू किया गया तालीम का ये मरकज खुश्क राह पर शाहराह तामीर करने का काम कर रहा है। और लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपने यहाँ क्यों शुरू किया? दो वजह हैं। एक तो ये कि महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हिंदुस्तान को प्रोग्रेस करना है, तरक्की के राह पर आना है, तो गांव की तरक्की होना चाहिए। गांव इज़ द यूनिट ऑफ द कंट्री। तो ये हमने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद की बात किया, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ज़कात के लिए या फितरे के लिए, गरीब से गरीब कौन होता है, उसको दीजिए। तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जाहिल लोग मेरे गांव में हैं। मैं खुद कह सकता हूँ, मैं आई वाज बोर्न इन बोरली पंचतन, तो मैं कह सकता हूँ। अब ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उनको तालीम की अहमियत में। रॉयल एजुकेशन सोसाइटी स्कूल का आगाज सन 1982 में हुआ। तालीम से अनजान इलाके में स्कूल को कायम करना एक बड़ा फैसला था। डॉक्टर A.R. उंद्रे ने लोगों को तालीम से जोड़ने के लिए बोरली पंचतन जैसे पिछड़े हुए गांव में इल्म का मीनार तामीर किया। काफी जद्दोजहद के बाद फकत 26 तुलबा को स्कूल तक ला पाने में कामयाब हो सके। दुश्वारियाँ तो बहुत होती हैं, हर जगह दुश्वारी होती है। मैं हर जगह जाके लोगों से पैसे मांगते रहता हूँ। 82 में हमने इसकी बुनियाद रखी, रॉयल एजुकेशन सोसाइटी। उस वक्त हमारी स्कूल बहुत छोटी थी, 26 बच्चे और 2 टीचर्स। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गया, प्राइमरी स्कूल बना, सेकेंडरी स्कूल बना, उसके बाद जूनियर कॉलेज बना। शुरू में इसमें चंद बच्चे थे, कुल 26 बच्चे ज़ेरे तालीम थे और इसकी इमारत का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। किराए की कोई चाल थी, वहाँ पर ये बच्चे तालीम पा रहे थे। फिर डॉक्टर उंद्रे साहब ने स्कूल की इमारत का बेड़ा उठाया और फिर उसका तामीरी सिलसिला शुरू हुआ। आज इस सोसाइटी के तहत कई बिल्डिंगें हैं। खुद डॉक्टर A.R. उंद्रे इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, मस्जिद। डॉक्टर A.R. उंद्रे की काविशों के सबब स्कूल आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगा। आज स्कूल में 3000 तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से 100 किलोमीटर के दायरे में मुख्तलिफ गाँवों में 10 प्राइमरी स्कूल तामीर कराए गए हैं, जो समाज की तालीमी बुनियाद को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के तहत जो इदारा पहले कायम किया गया, वो बोरली में कायम किया गया। फिर अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत दी और इलाके के लोगों ने इसको ऐसा खुशामदीद कहा कि पास पड़ोस के कई गांव में इसकी ब्रांचेज, इसकी शाखाएं भी खुल गईं। वो शाखाएं
जहाँ पर रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के तहत हमारा स्कूल चल रहा है वो है राजपुरी, तुड़िल, श्रीवर्धन, बानकोट, बालबट्टी, रनमिली, मेहदड़ी और कुड़गांव वगैरह। रायगढ़ का बोरली पंचतन गांव तालीमी और माली हालात से पसमानदा इलाका है। गुर्बत की वजह से यहाँ के लोग तालीम से दूर रहे हैं। डॉक्टर उंद्रे ने लोगों की पसमानदगी दूर करने के लिए तालीम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। मगर मैंने देखा कि जब तक तालीम नहीं होगी तो उससे कुछ नहीं हो सकता है। ये जैसे नश्तर है, नश्तर लगाते हम पस निकालते हैं, उसी तरह से तालीम भी है, मानी नश्तर जहालत को निकालने के लिए। रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी के स्कूलों और कॉलेजों में तालीम को एक आयाम देने की कोशिश की जा रही है। मयारी तालीम को बुनियाद बनाकर तुलबा को समाज की नई दविश से जोड़ने की जद्दोजहद की जा रही है। तालीम की क्वालिटी बतावाला है, दिस इज मैनेज बाय द ICSE, जो पैटर्न दिल्ली का है, और उसमें हमेशा हमारा रिजल्ट 100% रहा है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम हर सहूलत जो बड़े शहरों में होती है माशाल्लाह हर सहूलत इधर प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर डिपार्टमेंट हमारा बेहतरीन कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। हमारे हर साल कंप्यूटर अपडेट होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हर साल चेंज होती रहती है, तो जैसे ही चेंज होती है वो हमारे कंप्यूटर्स भी अपडेट होते रहते हैं। रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी तालीम नस्वा को खुसूसी अहमियत देता है। बिला तफरीको मजहब सबको तालीम याफ्ता बनाने की राह पर गामजन है। जैसे बताया कि दूसरी नॉन मुस्लिम लड़कियां और लड़के हमारे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो भी उर्दू में हाई 92 मार्क्स ले रहे हैं। डॉक्टर AR उंद्रे बोरली पंचतन में एक ऐसा तालीमी मरकज कायम करने के हक में है जहां पर सबको मुकम्मल तालीम हासिल हो और तालीम के लिए किसी को इलाके से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि गांव में ऐसी कैसी स्कूल चल रही है। लोग कहते हैं गांव में ऐसी स्कूल, बिकॉज उनका बहुत हाई स्टैंडर्ड है। दे नीड अ गुड कंप्यूटर लैब, दे नीड लाइब्रेरी, दे नीड दिस। मैं 7th A में पढ़ता हूँ और इधर की स्कूल एकदम अच्छी है। इधर स्पोर्ट्स सब मार्च पास सब होता है, ड्राइंग सब सिखाते हैं, कंप्यूटर भी सिखाते हैं, बायोलॉजी लैब में कैसा करते हैं वो भी सिखाते हैं। डॉक्टर उंद्रे इंग्लिश हाई स्कूल कॉलेज, जो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE से नामजद है। यहाँ पर जरिया तालीम अंग्रेजी है। ये इदारा जूनियर कॉलेजेस में दी जाने वाली तमाम तालीमी ज़रूरतों को पूरा करता है। स्कूल की रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में 11 ब्रांचेस मौजूद हैं। हमारा जो यहाँ का करिकुलम है वो ICSE और ISC करिकुलम है, और यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, और जब बच्चा 12वीं तक पहुँच जाता है वो जावा में प्रोग्रामिंग कर सकता है। और साइंस लैब हमें ऑप्शंस मतलब हर सब्जेक्ट के लिए ऑप्शंस है, कॉमर्स, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद इंग्लिश जो है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, और फर्स्ट प्रेफरेंस जो इंग्लिश में है, और हमारे इधर इंग्लिश 200 मार्क्स की होती है। यहाँ पर प्राइमरी से 10वीं क्लास तक के बच्चों को तालीम दी जाती है। प्राइमरी सेक्शन कोएड है, जबकि सेकेंडरी सेक्शन में लड़के और लड़कियों को अलग अलग तालीम दी जाती है। यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे छोटे रहते हैं, वहाँ कोई एजुकेशन होता है, लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे उम्र उनकी बढ़ती है, जैसे वो 5th स्टैंडर्ड में पहुँचते हैं, वहाँ हम सेपरेट विंग में होता है, हमारी लड़कियाँ अलग पढ़ते हैं और लड़के अलग पढ़ते हैं। फिर जैसे लड़के नहीं रहते हैं क्लासेस में, तो फिर हमको कैसा कोई भी टीचर बोलती है तो फ्रीली खड़े होकर आंसर्स बोल सकते हैं, और कोई स्पोर्ट्स में हम लोग फ्रीली पार्ट ले सकते हैं, और रेसेस वगैरह में कर सकते हैं, और फिर PT में भी हम लोग फ्रीली अकेले खेल सकते हैं और अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। डॉक्टर AR उंद्रे
जूनियर कॉलेज का आगाज सन 1992 में हुआ, कोकण के एक ऐसे इलाके में जहां पर तालीम की शदीद जरूरत थी। रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी, इसका मकसद सिर्फ तालीम देना ही नहीं बल्कि मयारी तालीम देकर तुलबा को एक मुकम्मल इंसान बनाना है। हमारे यहाँ केजी से लेकर जूनियर कॉलेज तक तालीम होती है और जूनियर कॉलेज में हमारा जो पैटर्न है वो ISC है, जो एक इंतहाई मेयारी निसाबी तालीम है। जूनियर कॉलेज में हमारे यहाँ 2 फैकल्टीज़ हैं, एक कॉमर्स है, दूसरे साइंस। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है, हमारे यहाँ कंप्यूटर की बाकायदा फैकल्टी है, कंप्यूटर के हमारे कई टीचर हैं और हमारे यहाँ जूनियर कॉलेज का एक बेहतरीन स्टाफ है। हर साल शानदार रिज़ल्ट बोर्ड के एग्ज़ाम से जाहिर होता है। 1997 में डॉक्टर AR उंद्रे वुमेन डिग्री कॉलेज कायम किया गया। ये कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से मंजूर शुदा है। डॉक्टर उंद्रे डिग्री कॉलेज ने ख्वातीन में तालीम का एक बड़ा रुझान पैदा किया है। डॉक्टर AR उंद्रे वुमेंस डिग्री कॉलेज जो है वो 1995 में इस्टेब्लिश हुआ और उसकी मेन वजह ये थी कि जो कौम की लड़कियां थी उनको आगे तालीम के लिए नहीं भेजा जाता था। तो उन्होंने डॉक्टर उंद्रे साहब ने और कमेटी मेंबर ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा इदारा कायम करें जिसमें सिर्फ लड़कियां तालीम हासिल कर सकें। तो इसलिए हमने ये वुमेंस डिग्री कॉलेज इस्टेब्लिश किया और इसमें हमने सिर्फ 3 लड़कियों से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह उसकी जो तादाद है वो बढ़ के 350 हो गई है और लगभग 1000 लड़कियां आज तक ग्रेजुएट होकर निकल चुकी हैं। कोकण के बाज़ इलाके में ख्वातीन की तालीम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। इसकी एक वजह यह रही कि इन इलाकों में आला तालीम के ज़राए बहुत कम रहे हैं। वुमेन डिग्री कॉलेज खुलने के बाद न सिर्फ बड़े पैमाने पर ख्वातीन आला तालीम हासिल कर रही हैं बल्कि लड़कियों के ड्रॉप आउट्स का रेट भी काफ़ी कम हुआ है। मैं डॉक्टर AR उंद्रे वुमेंस डिग्री कॉलेज में पढ़ती हूँ। तीवा बीकॉम मेरा लास्ट ईयर में मैं हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ कॉमर्स फैसिलिटी से। और हमारे कॉलेज में मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारे कॉलेज में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ और बहुत लकी फील करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल, जैसे प्राइवेट लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री लैब है, साइंस फैसिलिटी के लिए भी बहुत सारे लैब्स हैं और हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं। कॉलेज में स्टार्ट किए BSc, आफ्टर BSc MSc स्टार्ट किए, BCom स्टार्ट किए, BA स्टार्ट, 3 फैकल्टीज़ और पोस्ट ग्रेजुएशन MSc। फिर कॉलेज में BSc में 3 सब्जेक्ट्स मेजर है, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। बहुत जल्द यहाँ पर BA और बैचलर ऑफ होम साइंस के भी कोर्सेज शुरू कराए जाएंगे। अभी हमारे पास 2 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर गर्ल्स जिसमें हम होम साइंस और गर्ल्स के लिए BEd कॉलेज खोलेंगे। यहाँ पर एक खुसूसी लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें साइंस और दिगर मौजूदात पर किताबें मौजूद हैं। लाइब्रेरी में हर डिपार्टमेंट की बुक्स है, स्टडी बुक्स है, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स है और जो भी आज मॉडर्न है, एनसाइक्लोपीडियाज है, हर तरह की बुक्स उधर है। लाइब्रेरी में माशाल्लाह इतनी सारी किताबें हैं, बुक्स है कि हम उसके पढ़ सकते हैं। कभी कभी भी फ्री टाइम होता है तो हम यहाँ पे आके जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, फिर खुद के जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ एक मुकम्मल केमिस्ट्री लैब भी मौजूद है। इसके अलावा बॉटनी के प्रैक्टिकल के लिए बॉटनी लैब है। अभी हमारे पास MSc केमिस्ट्री है और BSc केमिस्ट्री है, तो इसके लिए हमारे पास बेहतरीन केमिस्ट्री लैब है और वो केमिस्ट्री लैब का अटैच्ड एसिड रूम है जिसमें हम अलग से केमिकल्स को रखते हैं
और फिर जब जितनी ज़रूरत होती है वो दिन जो है वो उसमें लेके जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में लेके जाते हैं और प्रैक्टिकल कंडक्ट होते हैं उधर। बॉटनी लैब में मतलब हर बच्चों के लिए एक माइक्रोस्कोप, जितने बच्चे रहेंगे उतने माइक्रोस्कोप है और हर तरह के स्पेसिमेंस। तुलबा को जदीद तालीम से आरास्ता कराने के लिए एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में 40 कंप्यूटर्स है उधर और हर साल हम कंप्यूटर्स अपडेट करते रहते हैं। और हमारे इधर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में भी ग्रेजुएशन होता है। जैसे इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही ऐसा कॉलेज है जहाँ कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन होता है। कंप्यूटर लैब में हमें बहुत कुछ सीखा जाता है, जैसे MS ऑफिस वगैरह के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ मालूम है। हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और इतनी नॉलेज है सिखाई गई है हमें कंप्यूटर के बारे में कि कभी अगर हमें कुछ खुद से करना पड़ा कंप्यूटर पे तो हम किसी के हेल्प के बगैर कर सकते हैं। इंडोर गेम्स के लिए जिमखाना है। जिमखाना में स्पोर्ट्स के लिए भी वोमेन में जाते रहते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। दूर दराज इलाकों से तुलबा को लाने के लिए रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से बस की सहूलियत मुहैया कराई गई है। ये बस श्रीवर्धन और मसला तालुका के तकरीबन सभी गांवों में जाती हैं। हमारे इधर 14 बसेस है। वो बसेस क्योंकि ये स्कूल जो है, ये स्कूल के में जो बच्चे जो आते हैं स्कूल में वो 15-20 किलोमीटर दूर से भी आते हैं। अभी सायगांव एक गांव है जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से भी बच्चे यहाँ आते हैं। तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए हमारे बस फैसिलिटी है, तो वो बस से बच्चे आते हैं जाते हैं। रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी दूर दराज इलाकों से आने वाले तुलबा के लिए हॉस्टल की सहूलियत मुहैया कराता है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स बनवाए गए हैं जो पूरी तरह से महफूज हैं। जदीद सहूलियात के साथ साथ यहाँ पर इस्लामिक माहौल मुहैया कराने की कोशिश की गई है। हमारे यहाँ बेहतरीन दारुल इकामा है, हॉस्टल है। जो तालीमी हॉस्टल होते हैं वहाँ पर सिर्फ खाने और पीने ही का इंतज़ाम नहीं होता है, बल्कि वो हॉस्टल में बच्चे जिस मकसद के तहत रखे जाते हैं उस मकसद का ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि बच्चों का बाकायदा टाइम टेबल मुकर्रर है। बच्चे वक्त पर खाना खाते हैं, वक्त पर सोते हैं, वक्त पर ज़रूरियात से फारिग होते हैं, और जब पढ़ने का वक्त आता है तो फिर उनके लिए स्टडी रूम का इंतज़ाम है और वहाँ पर वार्डन की मौजूदगी में और वो टीचर जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी निगरानी में बच्चे स्टडी करते हैं। ख़ास तौर से एग्ज़ाम पीरियड में उनके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाती है ताकि बच्चे अपने वक्त को ज़ाया ना कर सकें और जिस मकसद के लिए वो यहाँ पर आए हैं उस मकसद को वो हासिल कर सकें। यहाँ पर मौजूद प्लेग्राउंड सभी तरह के खेलों के लिए कारगर साबित होता है। लड़कियों का हॉस्टल विमेन डिग्री कॉलेज एंड टेक्निकल कॉलेज के कैंपस में ही बनाया है। इस तरह लड़कियों को तालीम के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा जो कैंपस है उस पूरा कैंपस गर्ल्स के लिए है। उनको अटैच हॉस्टल है, हॉस्टल में वो पढ़ सकते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं और हर डिपार्टमेंट है। वुमेंस डिग्री कॉलेज होने से हमें बहुत कुछ फ़ायदा है। हमें यहाँ पे प्राइवेसी मिलती है, हम लोग यहाँ पे एकदम फ्रीडम से रह सकते हैं, किसी का डर नहीं, ऐसे लड़कों वगैरह का कोई डर नहीं रहता है। सब यहाँ पे लेडीज़ है तो बहुत फैसिलिटी पड़ती है। रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी न सिर्फ पसमानदा इलाकों के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि फसाद ज़दा इलाकों और जल्जलों में मुतस्सिर हुए बच्चों की बाज आबादकारी करता है। जैसे मैंने कहा कि तालीम के अलावा वी डू मेनी सोशल वर्क्स। अर्थक्वेक में हम लोगों की मदद की, ज़लज़ले में कश्मीर के ज़लज़ला अफेक्टेड बच्चों को हमने लिया है। यहाँ तक कि गुजरात फसाद में हमने 200 बच्चों को हमारे स्कूल में लिया जो यतीम थे और उनको न सिर्फ पूरी तालीम दी, उनकी तरबियत दी, खाने का इंतज़ाम किया और अभी वो आला पोजीशन में है और उन्हें अच्छी तालीम देने की भी कोशिश करता है।
फैमिली के मतलब हमारा घर भर सब जला दिए थे, थोड़ा नुकसान कर दिया घर का हम लोग का। तो इधर हम लोग को डॉक्टर हम लोग को इधर लेके आए पढ़ने के लिए। हम लोग KG से इधर पढ़ रहे हैं, अभी 10वीं में हूँ मैं और फ्री में पढ़ रहा हूँ इधर हॉस्टल में। इधर अच्छा हॉस्टल है, स्कूल में फ्री में हम लोग पढ़ रहे इधर। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमको यहाँ जब आपने जो रहने के लिए दिया हॉस्टल जो गुजरात से आपने इधर लेके आए हमको इधर पढ़ाने के लिए। और हम बचपन से इधर पढ़ रहे हैं, हम अभी 9वीं क्लास में हैं। हमको 9 तक फ्री में पढ़ाया डॉक्टर साहब ने और हमको यहाँ कुछ तकलीफ़ नहीं है रहने के लिए। एकदम फर्स्ट क्लास हॉस्टल है, स्कूल भी एकदम अच्छी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी तुलबा को अरबी और मजहबी तालीम देने की भी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मौजूद अरेबिक स्कूल तुलबा को 5 वक्त की नमाज और दीनी तालीम मुहैया कराता है। हॉस्टल से अटैच एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद में मजहबी तालीम भी होती है, उनकी अरबी तालीम भी होती है। बाकायदा दीनियात के टीचर मुकर्रर हैं और बच्चे सुबह और शाम नमाज के साथ अरबी की तालीम भी हासिल करते हैं। रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी के तमाम तालीमी इदारों में हालांकि ज़रिया तालीम इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पर उर्दू ज़ुबान को खुसूसी अहमियत दी जाती है। हमारे स्कूल की एक खूबसूरत बात यह है कि वहाँ 200 मार्क की अंग्रेज़ी के साथ 100 मार्क की उर्दू पढ़ाई जाती है, जो पूरे महाराष्ट्र में हमारी स्कूल है जिसमें ये तालीम है। और ये हमने क्यों शुरू किया कि इंग्लिश तो सेकुलर लैंग्वेज है, नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी सेकुलर लैंग्वेज उर्दू, जो हर जगह बोली जाती है, एंड आई कॉल इट ए सेकुलर लैंग्वेज बिकॉज हर कोई जानता है। तुलबा को मुकम्मल इंसान बनाने के लिए और कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बनाने के लिए खास लेक्चर्स लिए जाते हैं। तो भी क्लासरूम में जो बच्चा है, बच्चों को हम इनक्रेज करते कि वो सामने आए, बच्चों के सामने अपना ख्यालों का इजहार करे और वो बातें करे। और उसी के बाद उसके आगे हम स्टेज पे उनको लाते हैं। जो हमारा एनुअल फंक्शंस होता है उसके अंदर वो स्पीच देते हैं। और हर मौके पे, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, हमारे एलोकेशन कंपटीशन होते हैं, स्पीच कंपटीशन होते हैं, उसके अंदर सब बच्चे पार्ट लेते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि हम आगे कैसे बढ़े। हम जब अगर बाहर कभी हम गए और कुछ जॉब किए तो उसके लिए हमको प्रिपेयर किया जाता है कि हम किस तरीके से इंटरव्यू दी जाए। और हमें बहुत कुछ प्रैक्टिकली भी सिखाया जाता है ताकि हम आगे आके डरे ना, हमारी हिम्मत बढ़ाई जाती है यहाँ पर। समाज की पसमानदगी को दूर करने के लिए तालीम एक मजबूत हथियार है। डॉक्टर AR उंद्रे ने अक़लियती तबके में तालीम की नई रविश पैदा करने के लिए एक अहम किरदार निभाया है। रॉयल एजुकेशनल सोसाइटी ने एक ऐसी फैक्ट्री की तामीर की है जो आने वाले दिनों में एक तालीम याफ्ता समाज की तामीर की बुनियाद बनेगी। मैं समझता हूँ हर आदमी अगर अपने गांव के पे ध्यान दे, तवज्जो दे और वहाँ एजुकेशन को बढ़ाए, तो पूरा हिंदुस्तान, जैसे आप घर है, घर के बाहर आप रोज़ गार्डन बनाते हैं और हर आदमी अपने घर के बाहर रोज़ गार्डन बनाए, तो ये पूरा शहर गुलिस्तान हो जाएगा।